हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, महानदी पर हीराकुंड बांध अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। महानदी की लंबाई लगभग 885 किलोमीटर है। ब्राह्मणी तथा बैतरणी महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाई गई है जो विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है जो महानदी पर बना है। दामोदर नदी पर 1948 में भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई। इस बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट कुछ इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो धान भारत की मुख्य खाद्य फसल है। दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य खाद्य फसल धान है। विश्व की मुख्य खाद्य फसल गेहूं है। विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो गेहूं है। भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है। ठीक है, चावल में थायमीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा चावल में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो थायमीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो यह इराक की मुद्रा है। ठीक है, दिनार इराक की मुद्रा है। और इराक की राजधानी कहाँ है? तो इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है, बगदाद इराक की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मालगुडी डेज की रचना कौन है? रचनाकार कौन है? यानी मालगुडी डेज की रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण मालगुडी डेज की रचनाकार है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। आर के नारायण के अन्य प्रसिद्ध रचना है स्वामी और उनके दोस्त, द डार्क रूम, द गाइड, मालगुडी का आदमखोर, द इंग्लिश टीचर। ये सभी किसके? तो आर के नारायण के प्रसिद्ध रचना है। मुल्कराज आनंद ने कुली, टू लिव्स एंड अ बर्ड, अनटचेबल, द डेथ ऑफ अ हीरो आदि उपन्यास या कहानियाँ लिखे हैं। कौन? तो मुल्कराज आनंद। आर के लक्ष्मण के प्रसिद्ध हास्यरस लेखक और कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, आर के लक्ष्मण प्रसिद्ध हास्यरस लेखक और कार्टूनिस्ट थे। द टनल ऑफ टाइम इनकी आत्मकथा थी। आर के लक्ष्मण की आत्मकथा कौन थी? तो द टनल ऑफ टाइम। मुकुल केशवन एक भारतीय इतिहासकार एवं उपन्यासकार हैं। ठीक है, मुकुल केशवन एक भारतीय इतिहासकार एवं उपन्यासकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था 22 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ठीक है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन। ठीक है, सुंदरवन नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है जो भारत से होकर बहती है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी
सबसे लंबी नदी है लेकिन जो भारत से होकर बहती है? सुंदरबन डेल्टा भारत बांग्लादेश में फैली हुई है। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैली हुई है। सुंदरबन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा। सुंदरी नामक वन के कारण सुंदरबन नाम रखा गया है, ठीक है, और इसे मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। सुंदरबन को मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो यह 1935 में अलग हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो बर्मा और अंग्रेज के बीच तीसरा युद्ध हुआ, अंततः इसे लॉर्ड डफरिन के काल में मिला लिया गया। यानी बर्मा और अंग्रेज के बीच कितना तीसरा युद्ध हुआ और अंत में लॉर्ड डफरिन के काल में बर्मा को मिला लिया गया। बर्मा प्रशासन भारत शासन के साथ साथ होता था। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। बर्मा का अभी का नाम क्या है? तो म्यांमार नाम है, ठीक है। 1824-26 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद यांडबू की संधि हुई थी। युद्ध के बाद कौन सा? तो यांडबू की संधि हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? जिसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। भारतीय संविधान के 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यानी सिक्किम को संरक्षित राज्य घोषित किया गया। भारतीय संविधान का 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया, ठीक है। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वाधिक समय तक भारत में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं और 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना को बनाया गया है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? था तो तेलंगाना था, लेकिन अभी मात्र 28 राज्य था, ठीक, 28 राज्य है, ठीक है। 29वां राज्य बनाया गया था, लेकिन यहाँ क्या किया? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे क्या तो 28 राज्य हो गया। तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षर की गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 1950 में, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1950 के संधि में व्यापार रियायत के साथ पारगमन संधि महत्वपूर्ण प्रावधान है। नेपाल और भारत के नागरिक को एक दूसरे देश में आने जाने की पूरी छूट है। नेपाल 1990 के दशक में लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है। नेपाल में 1990 के दशक में लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। नेपाल को 2008 में गणराज्य घोषित किया गया। कब? तो 2008 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। कितना? तो 10 नेशनल पार्क है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, एनी बेसेंट, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। इन्होंने यानी एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये आयरलैंड की मूल निवासी थी। यानी एनी बेसेंट कहाँ की मूल निवासी थी? तो आयरलैंड की मूल निवासी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में जंगली गधे यानी घोड़े खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जो कहा तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरिना ऊन ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात ऊन है। ठीक है, मेरिना ऊन ऑस्ट्रेलिया का विश्व विख्यात ऊन है और मेरिना ऊन ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक निर्यात करता है। ठीक है, मेरिना ऊन का ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक निर्यात करता है। पंजाब, भारत में पंजाब, जम्मू कश्मीर में ऊन का उत्पादन अधिक किया जाता है। पशुओं तथा मुलायम घास से भी बनाया जाता है। पशुओं तथा मुलायम घास से भी क्या तो ऊन बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। प्याज में सल्फर यानी गंधक पाया जाता है। प्याज लिलिएसी कुल का पौधा होता है। प्याज किसका? तो लिलिएसी कुल का पौधा होता है। प्याज का सल्क कंद हम खाते हैं। प्याज का कौन सा कंद खाते हैं? तो सल्क कंद खाते हैं। और भारत में सबसे अधिक सब्जियां उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होती है। सबसे अधिक सब्जियां उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में होती है। सबसे अधिक गन्ना और आलू उत्तर प्रदेश में होती है। भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन केरल राज्य में होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान संशोधन प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? इसका सही उत्तर दक्षिण अफ्रीका से होगा। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और इसकी चर्चा भाग 20 में है। ठीक है, संविधान संशोधन की चर्चा भाग 20 में, अनुच्छेद कितना? तो अनुच्छेद भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन की चर्चा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। संविधान संशोधन का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1885 ईस्वी में श्री राजीव सरकार ने संविधान के 52वां संशोधन द्वारा दल बदल कानून जोड़ा और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में कितनी? तो 8 अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार कानून से है। ठीक है, 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार कानून से है और राजीव गांधी होगा यहाँ। ठीक है, राजीव यानी गांधी सरकार ने संविधान 22वां संशोधन दल बदल कानून जोड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, अनुसूची 1 में अगर किसी नया राज्य बनाना होता है तो अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
पार्टी है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बहुजन समाज पार्टी। यानी बसपा क्या है? तो राज्य समाज पार्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे, पार्टी की मान्यता चुनाव आयोग देता है। यानी पार्टी की मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे और 1984 में इन्होंने स्थापना किया था। बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष सुश्री मायावती है और बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह हाथी छाप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के स्पीकर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, प्रथम लोकसभा के स्पीकर जीबी मावलंकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा डुरंड रेखा तय करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया, जिसे चीन नहीं मानता है। ठीक है, मैकमोहन रेखा को चीन नहीं मानता है। डुरंड रेखा 1893 ईस्वी में निर्धारित किया गया, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित किया गया था। ठीक है, जो अब यानी डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन? तो श्रीहरिकोटा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहीं से क्या किया गया? तो श्रीहरिकोटा, यहाँ से मंगलयान यानी प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो मंगलयान 14 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल के कक्ष में पहुंच गया और भारत ने 2008 में चंद्रयान-1 मिशन सर्वप्रथम भेजा था और भारत ने चंद्रयान मिशन 2 2019 में भेजा था। ठीक है, और 2023 में चंद्रयान-3 भेजा है। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ये सोयूज T3 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे। यानी राकेश शर्मा सोयूज T3 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो यह जमशेदपुर में अवस्थित है। ठीक है, किनन स्टेडियम जमशेदपुर में अवस्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ईडन गार्डन कोलकाता में अवस्थित है और एम चेन्नास्वामी स्टेडियम बंगलुरु में अवस्थित है और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में अवस्थित है। बारामती स्टेडियम कटक में स्थित है और बेब्रोन स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है और पीएम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका कमेंट आप लोग को कमेंट में बताना है, इसका कमेंट आप लोग को करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इससे भी आप लोग याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और यह इस सेशन का आखिरी प्रश्न होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए कुछ इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सरकार के प्रयास पर यूएन द्वारा 2015 से मनाना प्रारंभ किया गया।
योग दर्शन के जनक पतंजलि है। योग दर्शन के जनक इसे तो पतंजलि को कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग है। ठीक है, 21 जून को विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार का यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या था, तो आप लोग को यह भी कमेंट में बताना है। ठीक है, इसी के साथ यह वीडियो हम एंड करते हैं। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।